झींगा के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और उसके अपेंडेजेस के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे सामने झींगा, प्राण और पैलिमोन तीनों ही नामों से जाने जाने वाले जंतु का चित्र है। ये चित्र एस लाल साहब की पुस्तक का है, जो रस्तोगी पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है। बीएससी प्रथम वर्ष, ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जूलॉजी के लिए प्रायोगिक की आधार पुस्तिका है, जो अकशरुकी प्रयोगात्मक अकशरुकी के नाम से बाजार में उपलब्ध है। तो मैं आपको लिए चलता हूँ झींगे की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पे। हमारे सामने जो चित्र है झींगे का है। झींगे का शरीर दो भागों में डिवाइड होता है। आगे वाला पोर्शन सीफेलोथोरैक्स कहलाता है और पीछे वाला पोर्शन एब्डोमेन कहलाता है। जो सीफेलोथोरैक्स होता है उस पर एक बड़ा जो है केरापेशी का आवरण पाया जाता है। इस केरापेशी के आगे की ओर एक जो है खांचनुमा संरचना के साथ में एक लंबी संरचना निकली हुई होती है, जो दांतेदार होती है। इस संरचना को रोस्टम कहा जाता है। रोस्टम के पीछे वाले पोर्शन पर एक खांच होती है, जिसे ऑर्बिटल नोज कहते हैं। इस पर कंपाउंड स्टार्क्ड आई लगी हुई होती है। इसके पीछे की ओर कैरापेशी का भाग चौड़ा होता जाता है, लेकिन ऑर्बिटल नोज के पिछले सिरे पर दो स्पाइन पाए जाते हैं। आगे वाला स्पाइन एंटेनल स्पाइन तथा पीछे वाला स्पाइन हेपेटिक स्पाइन कहलाता है। कैरापेशी का नीचे की ओर का सिरा चौड़ा होकर गिल के ऊपर क्रमवार बनाता है और छोटे छोटे संरचना इस पर निकली होती है धागे के समान। ये कहलाती है ब्रांचियोस्टेगिड्स। इस गिल कवर को ब्रांचियोस्टेगिड्स कहा जाता है। ये कैरापेशी वाला पोर्शन है। इसके पीछे वाला सिफेलोथोरैक्स वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। इसके पीछे का पोर्शन जो है एब्डोमिनल कहलाता है। ये एब्डोमिनल सेगमेंट्स कहलाते हैं। इन एब्डोमिनल सेगमेंट्स की संख्या 6 होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। प्रत्येक जो सेगमेंट होता है उसके आगे के सेगमेंट द्वारा एक हिंज जॉइंट के द्वारा जुड़ा रहता है। इस हिंज जॉइंट के द्वारा जुड़े रहने के कारण इसको कोमा के आकार में तो घुमाया जा सकता है, लेकिन साइड में नहीं घुमाया जा सकता, तो साइड में घुमाने पर यह टूट जाता है। इन 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स के पीछे की ओर लास्ट वाला पोर्शन नुकीली संरचना के रूप में निकला होता है, जो टेल्सन कहलाता है। ये इसकी मेन बॉडी के पश्चात जो है इससे निकलने वाले, यदि हम उपांगों की बात करें तो इस पैलिमोन में 19 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, जो ये नीचे की ओर निकलते हैं। इन 19 जोड़ी उपांगों में सबसे पहला उपांग एंटेन्यूल है, फिर एंटेना, फिर 3 जोड़ी मैक्सिलिपिड्स पाए जाते हैं और फिर 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट चिलेट लेग, सेकंड चिलेट लेग्स और 3 जोड़ी नॉन चिलेट लेग्स होती है। इस प्रकार 5 और 5 10 और 3 13, कुल 13 अपेंडेजेस जो है सिफेलोथोरैक्स से निकले जुड़े होते हैं। और एब्डोमेन से निकलने वाले एब्डोमिनल अपेंडेजेस को तैरने का काम करते हैं, इसलिए इनको पेलियोपोड्स कहा जाता है। और अंतिम सिरे पर निकला हुआ जो पेलियोपोड होता है वो दो समान प्रकार के संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जो पत्तीनुमा होती है। इनको यूरोपोड्स कहा जाता है। अब मैं इनको डिटेल में जो टॉपिक में लिख रखा है उसके बारे में अवगत करा देता हूँ। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में झींगे के ऊपर पाए जाने वाले आवरण के बारे में बात कर रखे हैं। इस पर जो आवरण पाया जाता है, जो टर्गम कहलाता है, पृष्ठतल पर ट्रमगम रहता है, पार्श्व में प्लूरॉन कहलाता है, नीचे की ओर स्टर्नम कहलाता है और इसके कड़े कड़े टुकड़े स्क्लेराइड्स कहलाते हैं। ये सभी टुकड़े जो है आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। शरीर में सिफेलोथोरैक्स और उदर दो भागों में पाया जाता है। 19 जोड़ी अपेंडेजेज होते हैं। 5 खंडों से मिलकर के इसका सिर बनता है, 8 खंडों से मिलकर वक्ष बनता है। तो सिर और खंड के सिफेलोथोरैक्स 8 और 5 13 खंडों से मिलकर सिफेलोथोरैक्स होता है, जिसके ऊपर का आवरण केरापेशी कहलाता है। सबसे आगे की ओर रोस्टम निकला हुआ होता है और रोस्टम जो सबसे बड़ा वाला जो केरापेशी है उसको गिल्स के ऊपर का आवरण बनाता है, इसलिए इसको ब्रांचियोस्टेगिड्स प्लेट्स भी कहा जाता है। ऑर्बिटल नोज में कंपाउंड आई पाई जाती है, जिसके बारे में हम पहला पढ़ चुके हैं, और 13 जोड़ी उपांग इसमें पाए जाते हैं। उधर में 6 गतिशील खंड्स होते हैं
और इसने निकलने वाले उपांग जो है पैलियोपोड्स कहलाते हैं। 19 जोड़ी जो अपेंडिजेज है आज हम उनको देखेंगे। इसी के साथ 19 जोड़ी अपेंडिज में सबसे पहले आते हैं सिर के साथ लगे हुए अपेंडिज, जिसको सिपेलिक अपेंडिजेज कहा जाता है। सिपेलिक अपेंडिजेज में एंटेन्यूल, एंटेना, मैंडिबल, मैक्सिलुला, मैक्सिला आते हैं। एंटेन्यूल सबसे पहले वाला अपेंडिज है जिसके डिटेल में आगे से जोड़ेंगे। पहले मैं 19 ही जुड़े अपेंडिजेस को, सिर से जुड़े हुए इनको सिपेलिक अपेंडिजेस कहेंगे, थोरेक्स से जुड़े हुए थोरेसिक अपेंडिजेस कहलाएंगे। और थोरेसिक जो अपेंडिजेस है उसमें 3 जोड़ी मैक्सिलिपेड्स आएंगे, जो फर्स्ट जोड़ी मैक्सिलिपेड्स, सेकंड जोड़ी मैक्सिलिपेड्स और थर्ड जोड़ी मैक्सिलिपेड्स। और उसके बाद में 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स आएगी, जिसमें 2 जोड़ी चिलेट लेग्स फर्स्ट और 3 जोड़ी नॉन चिलेट लेग्स आएगी। और फिर एब्डोमिनल अपेंडिजेज आ जाएंगे, जिसमें पैलियोपोड्स आएंगे तैरने वाले, और स्विमरेट्स जिनको हम कहते हैं, और लास्ट वाला सिम्पोड्स आ जाएगा। ये इसके अपेंडिजेज के सारे डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब एक एक को लेकर बता देता हूँ। ये 19 जोड़ी अपेंडिज यहाँ दिखाए गए हैं। यहाँ से स्टार्ट है। फर्स्ट वाला एंटेन्यूल, सेकेंड एंटेना, फिर मैंडिबल, फिर मैक्सिलुला, मैक्सिला, 3 जोड़ी मैक्सिलिपेड्स 6, 7, 8 पे, फिर 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स में 2 जोड़ी चिलेट लेग्स 9 और 10, 11, 12 और 13 में नॉन चिलेट लेग्स, और 14, 15, 16, 17 और 18 में स्विमरेट्स या पैलियोपोड्स, और 19 में यूरोपोड। जो फर्स्ट 5 है एंटेन्यूल, एंटेना, मैंडिबल, मैक्सिलुला और मैक्सिला सिपेलिक अपेंडिजेस, 3 जोड़ी मैक्सिलिपेड्स और 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स, जिसमें 2 जोड़ी चिलेट और 3 जोड़ी नॉन चिलेट थोरेसिक अपेंडिजेस के रूप में जाने जाते हैं। और स्विमरेट्स और पैलियोपोड्स को एब्डोमिनल अपेंडिजेस कहा जाता है। लास्ट वाले 19वें को यूरोपोड कहा जाता है। ये इसके अपेंडिजेज हुए। सबसे पहले सिपेलिक अपेंडिजेज को देखेंगे तो उसमें सबसे पहला वाला ये हमारे पास सामने दिख रहा है, इसको हम एंटेन्यूल कहेंगे। एंटेन्यूल का जो स्टार्टिंग होता है वो प्री कोक्सा से होता है, उसके बाद में कोक्सा आता है, फिर बेसिस आता है, उसके बाद में बाइफरकेटेड 2 स्ट्रक्चर आती है जिन्हें लंबी लंबी धागेनुमा संरचना लगी होती है। इन्हें फिलर्स कहा जाता है। एक आउटर फिलर्स होता है, दूसरा इनर फिलर्स होता है। इसका जो प्री कोक्सा होता है उसमें एक डिप्रेशन पाया जाता है। इस डिप्रेशन में इसकी स्टेटोसिस्ट स्थित होती है, और परिकोक्सा के नीचे वाले बेस पर एक कांटेनुमा संरचना नुक्लीय संरचना निकली होती है, जिसको स्टाइलोसेराइड्स कहा जाता है। दूसरा अपेंडिजेज एंटेना है। एंटेन्यूल के बाद में एंटेना भी बाइरेमस होता है। इस भी कोक्सा और बेसिस का आधार है, जो प्रोटोपोडाइट का भाग है, और आगे चल करके ये बाइरेमस हो जाता है। बाहर की ओर निकली हुई संरचना इसकी एक्सोपोडाइट कहलाती है, और अंदर की ओर जो एंडोपोडाइट होती है वो पतली धागेनुमा संरचना में विभाजित हो जाती है। जो एक्सोपोडाइट होता है वो पत्तीनुमा संरचना होती है, उस पर किनारे पर स्पाइन्स पाया जाता है, और छोटे छोटे स्पाइन्स भी कह सकते हैं, या छोटे छोटे कंटक इन पर से किनारे से निकले हुए होते हैं। एंटेना के बाद में आगे वाली संरचना मैंडिबल कहलाती है। मैंडिबल में 3 प्रोसेसेस पाए जाते हैं। एक होता है इसाइजर प्रोसेस, एक मोलर प्रोसेस, और एक होता है एपोफाइसिस नीचे की ओर, एक मैक्सिलरी पैल्स पाया जाता है। तो ये इसका हो गया कोक्सा या एपोफाइसिस, जिसमें कैविटी ऑफ मसल्स लगी हुई होती है। मोलर और इसाइजर 2 प्रोसेस निकले होते हैं, और एक तरफ इसका जो है ये मैंडिबुलरी पैल्प होता है। ये मैंडिबल है जो दांतों को समझ सका करती है। और इसके बाद आ गया मैक्सिलुला। मैक्सिलुला में 3 भाग पाए जाते हैं, कोक्सा, बेसिस, और जो होते हैं कोक्सा और बेसिस पर दांतीदार किनारे होते हैं, जो गनेथोबेसिस कहलाते हैं। और एंडोपोडाइट संरचना जो है एक खड़ी संरचना के रूप में हमें दिखाई दे रखी है। और इसके बाद में मैक्सिला आता है। मैक्सिला के प्रोटोपोडाइट में कोक्सा और बेसिस वही, और फिर इसमें से 2 गनेथोबेस में 2 लंबी लंबी संरचना निकली होती है। इनको एंडिटीज और गनेथोबेस कहा जाता है। और ऊपर की ओर इसमें एंडोपोडाइट छोटा सा होता है, और पत्तीनुमा बड़ी संरचना एक्सोपोडाइट के रूप में होती है। इस एक्सोपोडाइट पत्तीनुमा संरचना को स्कैफोग्नेथाइट भी कहते हैं। इसके ऊपर सीटी लगी होती है। जिन में दांतों की बात कर रहा था, इतनी सीटी जैसी संरचना है। ये 5 जोड़ी अपेंडिजेज हेड वाले हो गए।
अब थोरेसिक अपेंडेजेस की बात करेंगे। थोरेसिक अपेंडेजेस में सबसे पहले 3 जोड़ी मैक्सिली पीट्स आते हैं। ये 3 जोड़ी मैक्सिली पीट्स में दिखाए गए हैं। प्रत्येक मैक्सिली पीट्स का प्रारंभिक भाग प्रोटोपोडाइट जैसा होता है, जिसको कोक्सा और बेसिस के माध्यम से निरूपित किया जाता है। फर्स्ट मैक्सिली पीट्स को देते हैं नीचे वाला कोक्सा और बेसिस, इस पर बाइलोब्ड एपिपोडाइट लगे होते हैं। इसके बाहरी पोर्शन में बाइरेमस है, इसलिए इसमें एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट दोनों संरचना होती है, और बेसल प्लेट लाइक एक्सपेंशन जो होता है वो एक्सोपोडाइट का है। सेकेंड जोड़ी जो मैक्सिली पीट्स होता है उसमें प्रोटोपोडाइट कोक्सा और बेसिस, इस पर एक एपिपोडाइट लगा हुआ होता है। इसके अलावा इसमें एक गिल्स चिपका रहता है अंदर की ओर, और जो एक्सोपोडाइट है वो लंबी जो है धागेनुमा संरचना जैसा होता है, किनारे से नुकीला होता है। और जो एंडोपोडाइट है वो 5 भागों में विभाजित होता है, जो इस्कियम, मीरस, कार्पस, प्रोटोपोडस और डेक्टाइलस कहलाती है। ये लिख रखा है इस्कियम, मीरस, कार्पस, प्रोटोपोडस और डेक्टाइलस। थर्ड जो मैक्सिली पीड होता है वो वॉकिंग लेग्स के जैसी संरचनाओं में थोड़ा रूपांतरित हो जाता है। बाहर की और नीचे वही प्रोटोपोडाइट तो कोक्सा और बेसिस का बना होता है। जो एक्सोपोडाइट है वो लंबी संरचना के रूप में है। फिर वो एंडोपोडाइट है जो उन्हीं 5 खंडों का बना होता है, लेकिन इसमें इस्कियम और मीरस जुड़े हुए होते हैं। फिर कार्पस आता है, फिर डेक्टाइलस और प्रोटोपोडस भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये 3 जोड़ी इसके मैक्सिली पीट्स हो गए। अब थोरेसिक सेगमेंट्स में 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स आती हैं। तो वॉकिंग लेग्स से हम सारी वॉकिंग लेग्स की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, लेकिन 2 जोड़ी तो चिलेट लेग्स होती है, 3 जोड़ी नॉन चिलेट लेग्स होती है। यहाँ पर हमें जो दिखाई गई है उन वॉकिंग लेग्स को देखा है। तो एक चौथी जो प्रारंभिक टिपिकल वॉकिंग लेग्स में क्या क्या खंड होंगे उसके बारे में बता रखा है। एक इसमें कोक्सा होता है, एक बेसिस होता है, फिर इस्कियम, मीरस, कार्पस, प्रोटोपोडस और डेक्टाइलस, ये संरचनाएं इन सभी में पाई जाती है। एक ये जो संरचना बनाई है ये अकिलाब की बना रखी है, ये वाली प्रथम किलाब बी वाली चिलेट लेग है। फर्स्ट वाली भी चिलेट ही बता रखी है, इसने डायग्राम में गलत लिख रखा है नहीं। और उसके फर्स्ट किलाब लेग है, सब में समान प्रकार के खंड है, कोक्सा और बेसिस है। इसके मीरस, कार्पस, प्रोटोपोडस और डेक्टाइलस ये के खंड इन सभी में पाए जाते हैं। ए वाला चित्र जो होता है एक किलेट एकिलाब टांग का है, बी वाला फर्स्ट चिलेट लेग का है, और सी वाला दूसरी जो है किलाब लेग का है, लेकिन ये फीमेल के जो चिलेट लेग है उसका है। और लास्ट वाला जो डायग्राम है वो मेल की जो है सेकंड वाली चिलेट लेग का है। तो फीमेल की जो चिलेट लेग होती है सेकंड वाली वो बड़े आकार की होती है। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के रूप में फीमेल के आइडेंटिफिकेशन में भी एक कैरेक्टर के रूप में इसको माना जा सकता है, लेकिन ये एग्जैक्ट आधार नहीं होगा। हम आगे वाले अपेंडेजेस में इनको मेल और फीमेल के रूप में डिस्टिंग्विश करेंगे। अब ये इसके थोरेसिक अपेंडेजेज हो गए। अब आ जाते हैं इसके एब्डोमिनल अपेंडेजेज। एब्डोमिनल अपेंडेजेज में ये डायग्राम्स है। एब्डोमिनल अपेंडेजेज में प्रत्येक जोड़ी में 6 खंड में, तो इनमें स्विम रेट्स पाए जाते हैं। इन स्विम रेट्स में सबसे पहले प्रारंभिक स्विम रेट की स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो वो का वही स्ट्रक्चर है। प्रोटोपोडाइट में कोक्सा और बेसिस है, और आगे की ओर जाकर के बाइरेमस हो जाता है। बाइरेमस में बाहर वाला एक्सोपोडाइट होता है, अंदर वाला एंडोपोडाइट होता है, और इसमें एक अपेंडिक्स इंटरना लगा हुआ होता है। और इनकी जो है किनारे सीटी जैसे संरचना में या सूखधारी संरचनाओं के रूप में दिखाई देती है। प्रत्येक प्लवपात की संरचना इस टिपिकल प्लवपात के समान होती है, लेकिन ये जो है फर्स्ट स्विम रेट की संरचना में ऐसी होती है जिसमें कोक्सा और बेसिस के बाद में इनमें क्या अपेंडिक्स इंटरना नहीं पाया जाता है, एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट है। और उसके बाद नर का जो सेकंड वाला जो लेग है वो उसको देखेंगे तो ये मेल और फीमेल के आइडेंटिफिकेशन में भाग लगाता है, को निरूपित करता है। इसमें कोक्सा और बेसिस के बाद में एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट है। इसमें अपेंडिक्स इंटरना के साथ साथ अपेंडिक्स मैस्कुलाइना पाया जाता है। ये अपेंडिक्स मैस्कुलाइना का पाया जाना केवल मेल में होता है, और मेल पेलिमोन की जो सेकेंड पेलियोपोड है उसमें अपेंडिक्स मैस्कुलाइना के साथ में अपेंडिक्स इंटरना के साथ में मैस्कुलाइना पाया जाता है, बाकी नहीं होता है। तो ये नर और मादा, मादा में ये नहीं पाया जाता है अपेंडिक्स मैस्कुलाइना, तो ये नर और मादा की पहचान का अंतर है। लास्ट वाला पोर्शन सिम्पोड कहलाता है, और सिम्पोड में दोनों बातें बराबर होते हैं, दोनों पत्ती नुमा संरचना होती है। इसी को यूरोपोड भी कहा जाता है।
इस प्रकार ये फैलीमोन के जो अपेंडेज है वो कंप्लीट होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ये सारा का सारा मैंने आपको बताया कि एस लाल साहब की किताब है रस्तों की पब्लिकेशन की, उसके द्वारा लिया गया है। आप उसमें से देख करके भली भांति चित्र बनाएं। अपेंडिजेज स्पेशली बड़े मेजर एक्सरसाइज के रूप में आती है, तो इसको ध्यान से पढ़ लें। आप धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।